हेलो बच्चों, वेलकम टू शर्मा अकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। तो आपको 1/4 जो है वो आपका है सम और प्रोडक्ट गिवन है -1। तो यहाँ लिख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम चीजें लिख लेते हैं कि लेट द quadratic polynomial equation क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 and the zeros be अल्फा एंड बीटा। हम जीरोस को भी लेट करेंगे कि इसके जो जीरोस होंगे वो होंगे अल्फा एंड बीटा। दो जीरोस होते हैं। अब अल्फा बीटा है तो आपके पास जो इसने दिया था पहले आपको सम, तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। ठीक है, और -b अपॉन a यहां पर आपको गिवन है 1/4। ठीक है, दूसरा होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन a, और c अपॉन आपको दे रखा है -1। यहां पर आप डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं होता वहां पर 1 लगा देते हैं। अब आप चेक करोगे, कंपैरिजन यहां से करोगे तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर a की वैल्यू 4 है और यहां पर a की वैल्यू 1 है। एक ही इक्वेशन में सेम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती, तो आपको क्या करना होगा, a को सेम बनाना होगा। तो यहां सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 हमें चाहिए यहां पर सेम बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 1 4, सेम हो गया। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका -4। ठीक है, फाइनली आपके पास जो a की वैल्यू आई है, कंपैरिजन करोगे यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, तो a की वैल्यू फाइनली हो जाएगी आपकी 4। जो b की वैल्यू होती है वो आपके पास यहां पर 1 दे रखी है, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है, इसकी वजह से इसका साइन चेंज हुआ है। तो हम b की वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। यहां पर 1 है तो हम b की वैल्यू ले लेंगे -1। फिर उसके बाद है c की वैल्यू। c की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर -4। ये वैल्यूज आपके पास आई हैं फाइनली a, b और c की वैल्यू। ठीक है, तो a और b और c की वैल्यू आपको मिल गई है। यहां पर आपके पास इक्वेशन थी, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पुट कर दो, तो 4x², तो यहां जाएगा आपका, पुट करने के बाद यहां पर -1 को इसमें पुट कर दो तो यह आ जाएगा -x, और यहां पर -4 का पुट कर दो, यहां पर आ जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या डिजिट दी है, √2 एंड 1/3। √2 क्या है आपके पास? √2 है आपके पास सम, और 1/3 आपके पास क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सेम वही चीज आपको करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप करोगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में फॉर्मूला जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। ओके, एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ओके, तो फॉर्मूला लगा दो आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b अपॉन a। इसकी वैल्यू आपको गिवन है √2। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, वहां पर आपको बोला था 1 लगाने के लिए, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट आपको दिया है 1/3, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a
ये आपको दिया है 1/3। अब देखो यहां पर a की वैल्यू 3 है, यहां पर a की वैल्यू 1 है, तो यहां पर आपके पास a को अब सेम बनाना पड़ेगा। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों साइड। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई √2 हो जाता है 3√2, और यहां पर 3 वन जा 3, ये और यहां पर दोनों हमारे सेम हो गए। तो a की वैल्यू फाइनली, सो a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखो यहां पर बताया था माइनस b में है इसलिए इसका साइन चेंज होता है, यहां पर जो डिजिट होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -3√2, और c की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी a, b और c की वैल्यू। इन वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। 3 की वैल्यूज को पुट करो यहां पर 3x², इसकी वैल्यू यहां पर b में तो 3√2x, और c की वैल्यू यहां पर पुट कर दो 1। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें आपको दिया हुआ है सम है 0, यहां पर पहले इसने सम बोला था तो सम आपका 0, और यहां फिर बोला था इसने प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है √5। ठीक है, तो यहां पर हम लेते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपकी इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एंड इट्स जीरोस b अल्फा एंड बीटा। ओके, तो यहां पर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 0, लेकिन 0 से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला लिख देते हैं -b/a, इसकी वैल्यू आपको 0 दी हुई है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, यहां पर आपको इसकी वैल्यू दी है √5। यहां मैंने बताया था आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, यहां पर भी 1, तो डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर पहले से ही सेम है, तो सो a इज इक्वल टू 1, एंड b की वैल्यू आपको मैंने बताया था अपोजिट साइन लेना, लेकिन यहां पर 0 है तो प्लस का 0 या -0 कुछ नहीं होता, सिर्फ 0 ही होता है। उसके बाद है c की वैल्यू, और c की वैल्यू दे रखी है आपको √5। ये फाइनली आपके पास वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आप इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 1 की वैल्यू को पुट करो इसमें, तो यहां पर आपको मिलेगा 1 इंटू x², ये बचेगा x², 0 इंटू x 0, खत्म। इसके बाद है आपके पास √5, तो इस √5 को पुट करोगे यहां पर √5, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है वैल्यूज दी हुई है आपको 1 एंड 1, दो वैल्यूज है। पहली आपको पता है, पहली वैल्यू आपकी सम है, और दूसरी जो वैल्यू आपको दी है वो है प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पर आप करेंगे लेट, नाउ लेट सॉल्यूशन, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इट्स जीरोस b अल्फा एंड बीटा। ये आपको अल्फा और बीटा में लेट कर लिए, दोनों चीजें लेट हो गई। इसके बाद आपको फॉर्मूला पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, यहां पर आपको वैल्यू दे रखी है 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहां पर भी 1 लिख लेंगे। फिर आपको दिया है अल्फा बीटा, ये आपको होता है फॉर्मूला होता है c/a, ये आपको दे रखा है 1, तो यहां पर भी 1/1। ठीक है, 1/1।
यहाँ पर इन वैल्यूज में से आप निकालोगे ए, बी और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू आपको बताया था माइनस की वजह से इसका अपोजिट साइन हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा आपका -1, और सी की वैल्यू क्या है आपके पास? 1। तीनों वैल्यू आपको मिल गई। इन वैल्यूज को आप करोगे इक्वेशन में पुट। तो यहां पर 1 इज ए की जगह पुट करोगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। -1 पुट करो तो जाएगा माइनस का एक्स। 1 पुट करेंगे सी की जगह पर तो जाएगा 1। ये आपका आ जाएगा आंसर। ओके, क्लियर है? चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? यहां पर वैल्यूज आपको दिए हैं -1/4, 1/4। -1/4 क्या है आपके पास? सम, और 1/4 क्या आपके पास? प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां करेंगे सॉल्यूशन। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारे पास इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, यहां पर अल्फा बीटा पे लेट कर लिया, इक्वेशन लेट कर ली, फिर लगा दो आप फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? -b/a। -b/a हमारी वैल्यू क्या गिवन है? -1/4। उसके बाद होता है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ये आपको वैल्यू दे रखी है 1/4। यहां पर आप देखोगे तो a की वैल्यू 4 है, इधर भी a की वैल्यू 4 है, तो यहां तो पहले से गिवन है सब चीजें। तो सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू, b की बताया था आपको, जो यहां माइनस की वजह से इसके साइन चेंज होते हैं। यहां -1 है तो आप लोगे 1 पॉजिटिव। फिर c की वैल्यू आप चेक करो, c की वैल्यू 1। ठीक है, सिर्फ b की वैल्यू पर थोड़ा ध्यान रखना, उसका साइन चेंज हो जाता है। ये तीन वैल्यूज आपके पास आ गई। इन वैल्यूज को आप इक्वेशन में करोगे पुट, तो 4 × x², यहां हो जाएगा 4x²। 1 × x, और यहां पर पुट करेंगे 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है सभी को? देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है 6th पार्ट। यहां पर आपको गिवन है 4 and 1। तो 4 क्या हमारे पास? सम, और 1 क्या है? प्रोडक्ट। तो यहां सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। जीरोस यही होते हैं। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता क्या है? -b/a होता है फॉर्मूला। यहां पर वैल्यू आपको गिवन है 4, जिसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, वहां पर आप 1 लगाएंगे। उसके बाद है अल्फा बीटा, ये होता है आपका c/a। तो c/a की वैल्यू आपको गिवन है 1, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 पुट करेंगे। सो कंपैरिजन करो, यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 1, यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 1, दोनों सेम है, तो फाइनली आपकी वैल्यू 1 रहेगी। b के लिए आपको बताया था जो भी साइन यहां पर होगा उसका अपोजिट साइन रहेगा। प्लस का 4 लिखा हुआ है तो आप लेंगे माइनस का 4, क्योंकि यहां पर माइनस से साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद है c की वैल्यू आपको दे रखी है 1। ये तीन वैल्यूज आपके पास आ गई। इन तीन वैल्यूज को आप करोगे इक्वेशन में पुट। तो यहां पर पुट कर दो इक्वेशन में, तो फाइनली आपके पास हो जाएगा 1 × x² -4 × x -4x, और यहां पर आ जाएगा आपका 1।
ये है आपका आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।